हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हाई यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में क्लास 10th में सिलेबस कितना कम किया गया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट ने सिलेबस को 30% डिक्रीज़ कर दिया है। तो मैं आज वो डिस्कशन करने वाला हूँ कि आपके सिलेबस से कौन कौन से चैप्टर घटे हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो अब आप पुरानी बुक्स पर डिपेंड ना रहिए, उसमें से जो चैप्टर्स अब कर चुके हैं उसको पहले काट दीजिए, जिससे आपका सिलेबस छोटा हो जाए तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अब मैं पहला क्लास 10th के हाई स्कूल का डिस्कशन करूँगा। इसमें फर्स्ट चैप्टर पहले हिंदी का है। तो हिंदी के लिए क्या किया गया, देखिए कोविड-19 के कारण ये गवर्नमेंट की PDF मैंने डाउनलोड किया है कि इसमें लिखा है कि 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। तो अब देखिए इसमें से क्या कम किया गया है। निर्धारित पाठ्यवस्तु की अनुशंसा की गई है। जो कम किया गया है कि उसमें से गद्य में क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की पोयम को हटा दिया गया है। ईर्ष्या तू न गई रे मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर की पानी में चंदा और चंदा पर आदमी, ये जयप्रकाश भारती जी की ये भी पोयम आपको हट गया है। काव्य में क्या हुआ है, काव्य में आपका सुमित्रा नंदन पंत जी चले गए हैं, महादेवी वर्मा गई हैं, मक्खन लाल चतुर्वेदी की जवानी चली गई, केदारनाथ सिंह की नदी चली गई है, और संस्कृत में केन की वर्धते ये चला गया है। और आप देख लीजिए कि संस्कृत और हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, ये भी मतलब कट चुका है कि समास में कर्मधारय बहुव्रीहि अब आपको नहीं पढ़ना है, संधि में वृद्धि संधि नहीं पढ़नी है, सर्वनाम नहीं में तद और युष्मद का रूप नहीं पढ़ना है, धातु रूप में दृश्य और पश्च का रूप नहीं पढ़ना। अब जब ये इतना जो पहले ऊपर लिखा है ये आपको नहीं पढ़ना है, उसके बाद जो आपका थी मतलब जो 70% है पाठ्यक्रम में सिलेबस, वो नीचे दिया गया है कि अब आपको क्या क्या पढ़ना है। शुक्ल और शुक्लोत्तर युग जो संक्षिप्त परिचय देना है, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग पढ़ना है, रीतिकाल से आधुनिक काल तक पढ़ना है, और ऐसे ये और सारे दिए गए हैं। आप इसको PDF देख लीजिएगा अच्छे से। काव्य सौंदर्य में क्या पढ़ना है, काव्य सौंदर्य संदर्भ व्याख्या काव्य सौंदर्य लिखना ही है। संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। ये देखिए मॉडल नंबर भी दिए गए हैं कि कैसे नंबर डिवीज़न किया गया है कि कौन कितने नंबर से क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपको बता दिया गया है। तो चलिए आज आगे देख लेते हैं हिंदी में और क्या है। ये काव्य सौंदर्य तत्व क्या है, हिंदी व्याकरण में क्या क्या आएगा ये भी है। उसके बाद उसके बाद संस्कृत व्याकरण का क्या है ये तो आप लोग जानते ही हैं। फिर आंतरिक मूल्यांकन 2 माह के अंतिम सप्ताह में आंतरिक मूल्यांकन तो किया ही जाएगा। 30 नंबर आपको तो स्कूल से मिलेंगे ही, प्लस 70 नंबर्स के ही क्वेश्चन पेपर होंगे, बस उतना ही आपको तैयार करना है। ये देखिए उसके बाद और आगे ये आपको बुक्स के नाम भी रिफ़र कर दिए हैं। निर्धारित पाठ्यवस्तु, इसमें आपको क्या पढ़ना है ये भी देख लीजिए कि प्रतापगढ़ के लिए प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, कानपुर, गोंडा और प्रयागराज के लिए अग्रपूजा अग्रपूजा पढ़नी है। और ज्योति जवाहर हम लोगों को इसमें से एक को जो डेफिनेटली आउट रहता है वो ज्योति जवाहर आपके लिए डेफिनेटली आना ही आना है। तो उसके पीछे आप परेशान मत होइएगा और बाकी सब चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। अब ये प्रारंभिक हिंदी हमारे लोगों के लिए नहीं है, अब बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं। अब आगे नेक्स्ट जो ये गुजराती मीडियम के लिए हैं और उर्दू के लिए मैंने इसको सब क्रॉस कर दिया है। अब आगे हमारा है किस पेज पर देखते हैं। अब देखिए हमारा इंग्लिश का सिलेबस में क्या क्या हटाया गया। इंग्लिश के सिलेबस में आपको टॉर्च बियरर्स ख़त्म कर दिया, आवर इंडियन म्यूज़िक नहीं पढ़ना है, प्रोज में पोइट्री में आवर नेशन बिल्डर्स नहीं पढ़ना है, सप्लीमेंट्री में द माई ग्रेट ओलंपिक प्राइज़ नहीं पढ़ना है। अब 70 नंबर में क्या क्या पढ़ना है ये सिलेबस भी डिफ़ाइन कर दिया गया। अब आपको प्रोज में 4 चैप्टर सोक्रेटिस द गंगा पढ़ना है, द गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। हाँ, पोइट्री में 3 चैप्टर्स है, सप्लीमेंट्री में 2 है, टोटल है 3 3 3 7 9 चैप्टर आपको पूरा इंग्लिश फर्स्ट में पढ़ना। ग्रामर ट्रांसलेशन में तो वही पुराना सब 9th में जो है वही रहता है, ये ग्रामर का है।
इसमें आप लोगों को ग्रामर भी देख लीजिएगा, ट्रांसलेशन तो आउट रहता है, इसको टेंस वेंस सब अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये 9th का ही सिलेबस रहता है ग्रामर का, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद संस्कृत जिन्होंने लिया होगा उसमें आपको गद्य भारती में क्या करना है, पद्य पीयूषम में क्या पढ़ना है, नाटक कॉमेडी में क्या पढ़ना है, ये देख लीजिए। अब ये संस्कृत में ये इतना तो सॉरी कट गया है, तो ये जो है ये आपको इस मॉडल पेपर इसी तरह मॉडल पेपर में आएगा। ये सिलेबस है मॉडल का। अब आगे ये गद्य भारती का और कथा नाटक कॉमेडी ये सब तो देख लीजिएगा। अब ये पाली वाली तो हम लोगों का कोई काम का नहीं है। मैं नेक्स्ट देखता हूँ पेज, नेक्स्ट पेज हाई। ये देखिए साइंस में क्या क्या आप बचा है, ये तो चला गया है कि यह धातु अधातु के गुणधर्म आयने की ये तो अच्छा आवर्त सारणी इन्होंने घटा। ये देखिए आवर्त सारणी, न्यूलैंड का अष्टक नियम, डेवेराइनर का त्रिक, ये सब आपका हटा दिया गया है। ये सब थोड़ा टफ भी थे लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए ये हटा दिया गया है तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको इसको मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, चाहे बाद में ही पढ़िएगा लेकिन इसको ज़रूर पढ़िएगा। अब आगे देखिए कि विज्ञान में क्या क्या आने वाला है। ये तो प्रोजेक्ट वर्क है, ये तो प्रोजेक्ट वर्क स्कूल से मिलता है, इससे कोई नहीं बता। इसमें केमिकल रासायनिक पदार्थ दिया गया है, रासायनिक अभिक्रियाएँ दी गई है, एसिड बेस साल्ट है, मेटेलिक है, धातु अधातु है। उसके बाद बायो में जो है आनुवंशिकता, जैव विकास, ये सब है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल में है, प्रैक्टिकल तो आप लोगों के स्कूल से ही है। वैद्युत प्रभाव फिजिक्स में है, अपवर्तन है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। बहुत छोटा सिलेबस कर दिया गया है साइंस का और बहुत इजी चैप्टर से ही दिए गए हैं। अब आगे क्या है, ये तो साइंस में मतलब ये तो पूरा दिया गया ही है। अब ये रासायनिक उद्यान, मेडिकल गार्डन बनाना, ये तो सब प्रैक्टिकल का है। इसके बाद अब हमारा आता है, देखें सिलेबस में क्या है। ये है कंप्यूटर जिन्होंने लिया होगा ऑप्शनल में तो उनको क्या पढ़ना है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जानते होंगे, लिनक्स आपको पढ़ना है। कंप्यूटर एवं संचार पढ़ना है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं। बाइनरी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल गेट्स पढ़ना है, लॉजिकल गेट्स तो पढ़ ही लेंगे आप लोग, लॉजिकल नॉट एंड और नॉर एंड ट्रू टेबल है। सी में 4C में क्या है, एडवांस प्रोग्रामिंग। अच्छा एडवांस प्रोग्रामिंग में एरेज एंड स्ट्रिंग, अच्छा एरेज एंड स्ट्रिंग्स पढ़ना है। इसके बाद ये रिकमेंडेड बुक्स भी आपको दी गई हैं। अब सबसे मेन आता है कि मैथ। अब आपको मैथ में क्या पढ़ना है, ये देखिए। मैथ में आपको बहुपद तो पूरा हटा दिया गया, चलिए बहुपद हट गया, सीरीज हट गई, ज्यामिति में वृत्त घट गया, त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर प्लस cos थीटा स्थापित करने का तथा इसका अनुप्रयोग घटा दिया गया। चलिए प्रोबेबिलिटी ख़त्म कर दी गई, अच्छा किया गया। अब आपको पढ़ना क्या है, ये देखिए कि ये बीजगणित से 18 नंबर आएंगे, सांख्यिक प्रवृत्ति 10। ये आपको पढ़ना है। सबसे पहले ये देखिए बताया ना, √2 √3 √4 अपर में संख्याओं का सत्यापन करना है। ये सिलेबस में एकदम साफ साफ लिखा है कि √2 √3 √4 का सत्यापन करना है। तो ये आउट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आउट है, ये आना ही आना है कि बीजगणित में 2 चर वाले लीनियर इक्वेशन के बारे में मैंने पढ़ा चुका है, मैंने पूरा बता दिया है लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन आने वाला है, ये देखिए 18 अंक का लीनियर इक्वेशन से आएगा, मतलब टोटल में द्विघात समीकरण आएगा, द्विघात समीकरण आ रहा है। निर्देशांक कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री आएगी 5 नंबर्स का। ज्यामिति में तो समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर रचनाएं आपको करनी ही करनी है। त्रिकोणमिति का परिचय, तो ये सब आपको हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सांख्यिकी, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये सामाजिक सोशल साइंस में क्या है, सोशल साइंस में क्या दे रहे हैं, सोशल साइंस में औद्योगिकरण का युग, इंडस्ट्रियल मेडाइवल एज की। उसके बाद क्या है, यूरोप में मुद्रण का इतिहास, भूगोल में विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़नी है। उसके बाद नागरिक शास्त्र में राजनीतिक दल, अर्थशास्त्र के अंदर मुद्रा तथा साख पढ़ना है। हो जाए हिस्ट्री में आपको कुछ पढ़ना नहीं, यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ना है। ये हो गया भूमंडलीकृत विश्व का बनना। मानचित्र आपको तैयार करना पड़ेगा, उसमें सब देखिए। ये कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन हैं, चंपारण
खेड़ा किस 1918 का खेड़ा वाला हो गया। अहमदाबाद गुजरात में सूती मिल महात्मा गांधी ने जो किसान मतलब तो 5% टैक्स मतलब 5% प्लेग प्लेग इंश्योरेंस दिलवाया था फैक्ट्री मालिकों से। डांडी सफीना वैगा आंदोलन, चौरी चौरा कांड है, अमृतसर जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जलियांवाला बाग। उसके बाद समकालीन भारत भूगोल का है। भूगोल आप लोग देख लेंगे। राजनीतिक लोकतंत्र पॉलिटिकल साइंस जिसका है उन लोगों के लिए ये है, पॉलिटिकल साइंस वाले अपना देख लें। उसके बाद बस अब आगे क्या है और थोड़ा देख लेते हैं। वाणिज्य जो कॉमर्स लिए हैं, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्या क्या है। अब बुक पासबुक और रोकड़ा बही और बैंक का समाधान विवरण पत्र, ये सब तो नहीं पढ़ना है आपको। अब आपको पढ़ना क्या है कॉमर्स में आपको पढ़ना है, ये देखिए टाइपराइटर कैलकुलेटर ये सब का फुटकर संप्रयोग संबंधी जानकारी, उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ना है। उपयोगिता ह्रास नियम पर निर्धारित पुस्तकें, कोई भी पुस्तक निर्धारित या संशोधित नहीं की गई। विद्यालय के प्रधान विषय अध्यापक का परामर्श से अच्छा कोई बुक रिकमेंडेड नहीं की गई है, लेकिन आप जो बुक आपको प्रेफरेंस देनी हो आप उसको दे सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क है। उसके बाद ये आर्ट वालों के लिए है, भारतीय चित्रकला, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, स्मृति चित्रण, ये आर्ट वालों के लिए है। सिलेबस में क्या है ये आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये रंजन कला क्या है ये आप लोग देख लीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो upmsp.gov.पे आप सर्च कर लीजिएगा, आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी गवर्नमेंट वाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।